जिस इंतशार और अफरा तफरी के दौर से हम गुजर रहे हैं, अना परस्ती, जिद, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जिसका आज हमारे माशरे को सामना है, शायद ही कोई ऐसा दौर हो जिस दौर में इस कदर बेरह रवी और इस कदर अखलाकी पस्ती उसका सामना हमारे माशरे को करना पड़ा। अखलाकी अक़दार का सच्ची बात है जनाजा निकल चुका है। छोटे बड़े का एहतराम, मुआशरे के अंदर, ख़ानदान के अंदर किसी बुजुर्ग, किसी बड़े का कोई एहतराम, जो कभी हमारे मुआशरे की एक रवायत थी, वो रफ्ता रफ्ता उठता चला जा रहा है और हम ना समझ इसको शऊर का नाम देकर ये तिफ़्ल तसल्ली अपने आप को देते हैं कि लोगों में शऊर आ गया है। ये शऊर नहीं है, ये बेहिस्सी है। आप में से कई बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। एक वक्त था कि मोहल्ले के अंदर लड़के अगर कहीं पे खड़े होते थे, कोई बुजुर्ग आता नजर आता था तो कहते थे फलां बुजुर्ग आ रहा है, यहां से जरा साइड पे हो जाओ। लेकिन अब सगा बाप, उसका भी डर, उसका भी जो एक इज्जत और वकार है वो हमारे मुआशरे से रफ्ता रफ्ता खत्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ दीन है, जो अखलाकी रिवायात हैं, उनको हम नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। और हम जिस जदीद तालीम को अपनी तरक्की का जरिया समझते हैं और ये समझते हैं कि इससे हमें जो है वो तरक्की की मंजिलें मिलेंगी, हो सकता है दुनियावी मामलात में हम तरक्की की तरफ चले जाएं, लेकिन जो दीन का नुकसान हमने कर लिया है और जो मुसलसल करते चले जा रहे हैं, शायद इसका इजाला जो है वो मुमकिन ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, तुम्हारे अंदर पहली उम्मतों की एक बीमारी वो सरायत करती नजर आ रही है और वो बीमारी है अल हसद वल बग़ज़ा, एक हसद और दूसरा बुग़्ज़ और कीना परवरी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जो खतरात हैं उनसे आगाह फरमाया, अला हियल हालिका हालिकतुद्दीन ला हालिकतुश्शार, लोगों खबरदार रहना, ये कोई मर्ज छोटा नहीं है, ये बीमारी कोई छोटी नहीं है। अला हियल हालिका, ये इंसान के को मूंड के रख देने वाली है। हालिकतुद्दीन ला हालिकतुश्शार, ये बाल नहीं मूंडती, ये इंसान का दीन मूंड देती है। जैसे बंदा हलक करवाता है, उसके सर पे बाल नजर नहीं आते, इसी तरह ये बीमारी जो है ये दीन का सफाया करके रख देती है। इंसान समझता है और चलते फिरते वो ये देखता है कि शायद दीन है, लेकिन अंदर से वो दीन जो है इस बीमारी की वजह से खोखला हो चुका होता है। ये इस कदर जो है वो खौफनाक बीमारी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ईमान ना ले आओ। ईमान के बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और तुम्हारा ईमान का दावा उसकी कोई हैसियत नहीं है जब तक बहैसियत मुसलमान तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मुसलमान जो है वो मुसलमान के लिए कल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की मानद होता है। उसका इख्तिलाफ हो जाता है, उसका झगड़ा हो जाता है,
लेकिन हसद और बुग़्ज़, कीना परवरी ये मुसलमान मुआशरे के अंदर इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए कि ये इंसान के दीन को बर्बाद करके रख देती है। इंसान का दीन जो है वो खत्म हो जाता है। ये किसी मौलवी को लग जाए, ये किसी जो है वकील को लग जाए, किसी जज को लग जाए, किसी सियासतदान को लग जाए, या मुआशरे के आम अफराद को लग जाए, उसके दीन का ये सफाया और कबाड़ा करके रख देती है। इसलिए फरमाया तुम ईमान का दावा तो कर सकते हो, लेकिन हकीकी तौर पर ईमानदार नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो, एक दूसरे की हमदर्दी और एक दूसरे के साथ जो है वो मोहब्बत वाला रवैया रिश्ता ना रखो। और फिर फरमाया अला अख़बिरुकुम बिशैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि अगर तुम कर लो तो अल्लाह तुम्हारे आपस में मोहब्बतें पैदा कर दे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, फरमाया सलाम आम कर दो। सलाम का जो माना है वो सलामती का माना है। जब हम किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो हम कहते हैं अल्लाह की रहमतें तेरे ऊपर हों और सलामती हो, यानी मेरे हर किस्म के शर से, मेरे हर किस्म के हसद से, मेरे बुग़्ज़ से तुम महफूज हो। ये दुआ है दूसरे मुसलमान के लिए और एक पैगाम भी है कि मेरा सीना तेरे लिए साफ है, मैं तेरे बारे में किसी बुग़्ज़ और हसद का शिकार नहीं। लेकिन आज अफसोस के खानदानों के खानदान, मुआशरों के मुआशरे और पूरी कौम इस बीमारी के अंदर ऐसी मुब्तला हुई कि इसे बीमारी समझने की बजाय फख्र, गुरूर और अपना जो है वो इसे एक इम्तियाज समझ लिया कि हम इसकी बुनियाद पे जो है वो अपने मुआशरों को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात है ये बीमारी मुआशरों को आगे नहीं ले जाती, बल्कि मुआशरे जो है वो पस्ती के अंदर जाते हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस बीमारी से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें ऐसा किरदार अदा करने की तौफीक दे जो इस बीमारी को ख़त्म करने वाला हो, ना कि इसको बढ़ावा देने वाला हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, हमारे मुल्क के ऊपर और इसी तरह हमारे ऊपर, हमारे मुआशरे के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए और हमें इस सूरत हाल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अच्छी सूरत हाल के अंदर जो है वो निकाल दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।